आयोजित वेट एक्सपो 2022 में पशुओं की देखरेख और उनके व्यवस्था से संबंधित प्रदर्शनी पेश की गई। ये वेट एक्सपो हमने स्टार्ट किया है, इसके साथ साथ हमने हैंड्स ऑन भी शुरू किया था। तो हैंड्स ऑन पे ट्रेनिंग के बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं और हम चाहते हैं कि हैंड्स ऑन क्या होता है कि हम एक लिमिटेड सीट्स रखते हैं। हैंड्स ऑन होता है कि आप अपने हाथ से करिए, आपके ऊपर एक बॉस होगा, एक टीचर होगा जो आपको सिखाएगा और उसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरा दिन हम उसको देते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। तो हमने ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कल की थी डर्मेटोलॉजी के ऊपर और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। बच्चे काफ़ी तरफ से आए हैं, प्रैक्टिसिंग वेटनेरियंस भी आए हैं अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये हैंड्स ऑन हम वर्कशॉप ऑल ओवर द कंट्री करें, जहाँ अलग अलग जगह जाके हम हैंड्स ऑन करें। जो लोग सीखना चाहेंगे वो उनको सिखाया जाए और ये सब इवेंट जो अभी हम कर रहे हैं ये साल में 1 या 2 बार जरूर किया जाए, क्योंकि अपग्रेडेशन है। अब नॉर्मल आदमी ये सोचता है, जब हम बात करते हैं वेटनरी साइंस की तो बोले अच्छा डॉग्स को ड्रिप भी लगती है, ग्लूकोज भी चढ़ता है। जहाँ हम वो सोच है अभी, वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि हम एमआरआई तक पहुँच गए हैं कि एक पैरालिटिक डॉग जिसका कोई इलाज नहीं कर सकते थे हम उसको एमआरआई करके दे सकते हैं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत क्या है और उसको ऑपरेशन करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यही टेक्नोलॉजी अब बच्चों को अगर विजन में दिखाया जाए कि हम लोग कर सकते हैं तो वो भी आगे कोशिश करेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये एग्जिस्ट करता है तो उस पर एक्शन कौन लेता है। तो विजन बढ़ाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। देखिए, इसमें जो यंग डॉक्टर्स आए हैं उन्होंने हमारा एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि हम इससे भी और अच्छा करें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, जो कल रिस्पॉन्स मिला है उससे 10 गुना ज़्यादा आज मिला है और वी वांट के अभी इससे 100% मोर और इन आवर नेक्स्ट इवेंट। और उसमें क्या है कि हमारे जो यंग वेटनेरियंस हैं उन्होंने आके यहाँ नई टेक्निक्स देखी, एमआरआई, सीटी स्कैन, जो कैनाइंस में किसी टाइम लोग सोचते थे कोई ऐसी हो नहीं सकता, बट नाउ दे रियलाइज़ के दे कैन डू दैट। और उसके कारण बहुत से हमारे जो सफरिंग एनिमल्स हैं उनको उनकी लाइफ और कंफर्टेबल कर सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं। तो ये हमारे जो यंग बच्चे हैं उन्होंने इतना इनकरेजमेंट दिया है कि हमें अब इस पर उन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसे ऐसे इवेंट हमें बार बार करने पड़ेंगे। जो हमारी जो वेटनरी कंपेनियन एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके जो स्किल है, उनकी जो नॉलेज है वो हम वर्ल्ड के एट पार लाना चाहते हैं, जो कि सारी वर्ल्ड में होता है। जो उसके हमारे इंडिया में भी वैसा ही अरेंजमेंट होना चाहिए। रादर बाहर के जो कंपेनियन एनिमल्स हैं वो हमारे कंट्री में आना चाहिए एज ए वेटनरी टूरिज़्म। तो हम लोग उन सेम क्वालिटी उसका केयर करेंगे विद द लोएस्ट कॉस्ट। तो दैट विल इंक्रीज मोर इनपुट इन आवर कंट्री एंड मोर टूरिज्म इन आवर कंट्री। वेट एक्सपो के दूसरे दिन भी पशु चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे दिन पीएलआरसी द्वारा आयोजित वेट एक्सपो में सभी डायरेक्टर और मेंबर्स ने अपना भरपूर योगदान दिया। पीएलआरसी का जो पर्पस था हमारा कि इंडस्ट्री को और एजुकेशन को इकट्ठा लेकर है, यानी कि जो एजुकेशन में हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट दवाई बना देती है या कोई फॉर्मुलेशन बना देती है लेकिन वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमारा एक है कि हम उन दोनों को जोड़ें। यहाँ से एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म शुरू होता है। जब कॉलेज से ग्रेजुएट होके या पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलते हैं स्टूडेंट्स तो उनको समझ में नहीं आता इसको प्रैक्टिस में कैसे लेकर आएँ। तो उन्होंने तो पढ़ा तो होता है लेकिन प्रैक्टिस में कैसे लेके आएँ। तो पीएलआरसी का बेसिक एम्बिशन हमारी ये है कि एवरीथिंग विच इज़ इन द लेबॉर्ट्री कम्स टू द फील्ड। तो जैसे डॉक्टर आर टी शर्मा ने कहा कि इसमें जूनियर्स जो हमारे कलीग्स हैं, नॉट ओनली दैट, सीनियर लाइक मी, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 37 ईयर्स, लेकिन हमारे को भी अभी तक सीटी स्कैन या उसकी रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती थी। लेकिन आज जो हमारा जूनियर जो हमसे 20 साल जूनियर है उससे हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह सिर्फ जूनियर या सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, हम जैसे जो प्रौढ़ शिक्षा में कहते हैं तो वो भी कुछ सीख सकते हैं। ये जो पॉज लर्निंग एंड रिसर्च काउंसिल जो बनी है ये यंग वेट्स को आगे सिखाने के लिए और न्यू टेक्निक्स सिखाने के लिए और अप टू डेट करने के लिए जो वर्ल्ड में लेटेस्ट चल रहा है ये इस चीज़ के लिए बनी है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जो यहाँ पर अभी टेक्निक्स जो हम बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन डर्मेटोलॉजी और कुछ सीटी स्कैन, एमआरआई के इंटरप्रिटेशन और नई फील्ड्स हैं इनफैक्ट के फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, जो कि एक ऐसी फील्ड है जो अभी तक इंडिया के अंदर गिनती के आप 4 या 5 लोग, पूरे इतने बड़े देश में खाली 4 या 5 लोग हैं जो फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं पेट्स की। तो ये नई टेक्निक्स हैं, नया होराइजन है, ये नई अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। वेटनेरियंस को ये पता लग रहा है कि सीटी स्कैन, एमआरआई मोडालिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक टूल्स।
किस टाइप की सर्जरीज अभी हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल की सर्जरीज करने लग गए हैं इंडिया के अंदर। हम जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके स्पाइन सर्जरीज, ब्रेन सर्जरीज, पेसमेकर डालते हैं डॉग्स में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करके नए नए कोर्सेज करके ही हो सकती हैं। और ये जो काउंसिल बनी है, इस काउंसिल ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। एंड जितने यहाँ पर यंग वेट्स हैं, ये यंग वेट्स एक नए एनर्जी लेवल्स और एंथुजियाज्म के साथ वापस जा रहे हैं। एंड दे विल बी परफॉर्मिंग मच बेटर व्हेन दे गो बैक। और ये परफॉर्मेंस से ही इंडिया आगे जाएगा। जितनी ज़्यादा हम नई टेक्निक्स को यूज़ कर पाएंगे, ग्लोबल लेवल पे हम जो चीज़ें करेंगे, तो इन्हीं चीज़ों से इंडिया आगे जाएगा। इंडिया का नाम अभी चेंज हो रहा है और हमारा जो देश है इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इस पोटेंशियल को यूज़ करके हमारे देश को एक ग्लोबल मैप पे एक प्रेजेंट कर रहे हैं आज के डेट में। It's a especially good platform because most of our colleges teach largely large animal medicine, and over here we're getting to teach the younger students and people who are still learning small animal medicine, the advances in small animal medicine and surgery, and techniques that are not taught in our colleges. इस अवसर पर पशुपालन व उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया गया और साथ ही नई तकनीकों को भी उजागर किया गया।